श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 26 अप्रैल 2025 को है वैशाख महीने की शिवरात्रि। दोस्तों पंडित जी ने खुद अपनी कथा में बताया हुआ है कि वैशाख महीने की शिवरात्रि जब भी आ जाए उस दिन को अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना। और पंडित जी ने अपनी 2 दिन पहले की ही कथा में एक ऐसा उपाय बताया हुआ है जो कि सिर्फ और सिर्फ वैशाख महीने की शिवरात्रि में आप लोगों को करना है। मतलब वैशाख के महीने में जो शिवरात्रि पड़ती है सिर्फ उसी दिन ये उपाय किया जाता है। आप ये समझो साल में सिर्फ एक बार इस उपाय को आप लोगों को करना होता है। तो आखिर वो कौन सा उपाय है, उस उपाय को करने से होता क्या है, आपको कैसे वो उपाय करना है, किस किस को करना है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर देने वाले हैं। देखो सबसे पहली चीज जो है, इस बार जो वैशाख महीने की जो शिवरात्रि पड़ रही है, मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, वो 26 अप्रैल 2025 के दिन पड़ रही है। तो जो उपाय पंडित जी ने अपनी 2 दिन पहले की कथा में बताया हुआ है वो उपाय आपको 26 अप्रैल मासिक शिवरात्रि के दिन ही करना है। देखो हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है, सबका एक अलग अलग महत्व होता है, पर जब वैशाख महीने की मासिक शिवरात्रि की बात आ जाए, वैशाख महीने की शिवरात्रि की बात आ जाए, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात होती है। इसलिए इस दिन को अपने हाथ से मत जाने देना। मौका मिला है तो इसका फायदा आप लोग जरूर उठाना। तो आखिर कैसे आप लोगों को जो है यहाँ पर वैशाख महीने की मासिक शिवरात्रि को उपाय करना है और कौन सा वो उपाय है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। दोस्तों जो उपाय है वो है आपके घर के ही पास में जो नदी, बावड़ी या तालाब है वहां के जल वाला उपाय। अब आप समझ गए होंगे, जिन लोगों ने कथा सुनी हुई होगी उन लोगों को इस उपाय के बारे में मालूम जरूर होगा। देखो आपके घर के आसपास जहां पर भी आप लोग रहते हो, चाहे आप बड़ी सिटीज में रहते हो, आप गांव में रहते हो, आप शहर में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, आपके घर के आसपास अगर कोई पवित्र नदी है, कोई बावड़ी है, कोई तालाब है जहां पर अच्छा जल भरा हुआ है, अच्छा जल बहता है, अच्छा जल भरा हुआ है, तो आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो। और इस वाले उपाय को घर के सभी सदस्य अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी को दूर करने के लिए कर सकते हैं। देखो ये उपाय बिल्कुल नया है, आपने नहीं सुना है अभी तक, इसलिए वीडियो पूरा देखना, उपाय समझना, उसके बाद ही करना। और ये जो उपाय है ये दोस्तों वैशाख महीने की मासिक शिवरात्रि को सुबह सुबह प्रातः काल में होगा। वैशाख महीने की शिवरात्रि को जितना जल्दी आप इस उपाय को कर सकें उतना जल्दी की कोशिश करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ज्यादा यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए अच्छा रहेगा। देखो वैशाख महीने की मासिक शिवरात्रि के दिन आपको क्या करना है, सबसे पहले सुबह सुबह जल्दी उठना है। सुबह सुबह जल्दी उठने के बाद आपको स्नान वगैरह कर लेना है, शुद्ध हो जाना है। ठीक है, शुद्ध हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि अपने ही घर के पास में कोई भी अगर पवित्र नदी है जिसका जल बहता है या जो शुद्ध जल है, तो भाई आपको क्या करना है, अपने घर से एक कोई पात्र लेकर जाना है या तो कोई खाली लोटा लेकर जाना है। क्योंकि हम लोगों को क्या करना है कि उस पवित्र नदी का जल लेकर आना है। क्या करना है, इस वैशाख महीने की शिवरात्रि के दिन ही सुबह सुबह ताज़ा जल उस पवित्र नदी से लेकर आना है। तो इसलिए अपने घर से कोई डिब्बा, कोई पात्र, कोई कैन, कुछ ऐसा लेकर जाना जिसमें आप थोड़ी मात्रा में 1 लोटा जल जो है वो भरकर लेकर आ सकें। और अगर 1 लोटा लेकर जा सकते हो, उसी में जल लेकर आना चाहते हो तो लोटा लेकर भी जा सकते हो। पहले आपको इस जल को घर पर लेकर आना है, किसी भी पात्र, कोई भी खाली पात्र आप लोग लेकर चले जाइएगा और उस पात्र के अंदर आपको जल लेकर आना है। तो करना क्या है, अपने घर से आपको कोई एक पात्र लेकर जाना है, उस पात्र को लेकर आपके घर के आसपास, देखो अगर पवित्र नदी है तो वहां पर जाना है, कोई कुआं है तो वहां पर जाना है, और कोई बावड़ी है, कोई तालाब है जहां अच्छा पानी भरा होता है ना, शुद्ध ताजा जल भरा होता है, अच्छा पानी भरा होता है, तो आपको वहां पर जाना है। अगर मुख्य रूप से अगर आप हमसे पूछो कि कहां पर हमको जाना चाहिए, तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि आपको नदी पर जाना चाहिए। आपके घर के पास में जो भी पवित्र छोटी बड़ी जो भी नदी पड़े, आपको वहां पर जाकर जल लेकर आना चाहिए। आपको आपके घर से भले थोड़ा सा दूर हो, गाड़ी से चले जाओ, पर उस जल की महत्वता ज्यादा बड़ी है। ठीक है, बाकी अगर ज्यादा दूर हो नदी तो फिर आपके घर के आसपास अगर कोई कुआं या बावड़ी वगैरह हो तो वहां से भी आप लोग जल लेकर आ सकते हो, पर फिर वहां से आप लोग जल निकालोगे कैसे। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि आपने अपने ही घर के हैंडपंप से जल निकाल लिया हो, जेट से जल निकाल लिया हो, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको बाहर अगर कोई कुआं या बावड़ी बनी हुई है वहां से जल लेकर आना है। वहां से आप कैसे जल निकालोगे ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा तालाब अगर आपके घर के पास में है और वो अच्छा जल है उसके अंदर, तो भी आप उस जल को लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो करना क्या है, आपको सबसे मुख्य रूप से तो पवित्र नदी के घाट पर ही जाना है, वहां पर जाना है और वहां से जल लेकर आना है। तो जैसे ही आप पवित्र नदी के पास में पहुंचते हो तो आप जो भी पात्र जल भरने के लिए लेकर आए हुए हो, इस पात्र के अंदर जो है आप लोग अपना जल भर लो पवित्र नदी का। ठीक है, ध्यान से भरिएगा, है ना। वैसे तो ज्यादातर नदियां जो है, ज्यादातर नदियों में अभी कम ही पानी बचा हुआ है, कम ही जल बचा हुआ है, तो आप आराम से इस जल को
भर सकते हैं, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है कि भाई उस पात्र के अंदर अपना पवित्र नदी का जो जल है, जो जल बह रहा है आपके घर के पास में, जो भी पवित्र नदी या बावड़ी या तालाब जहां पर भी आप लोग इस जल को भरने के लिए गए हुए हैं, हमने आपको 3 स्थान बताए, इनमें से किसी एक स्थान पर जाकर ही आपको ये जल भरना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। भले थोड़ा दूर जाना पड़े पर चले जाना है, ठीक है। तो अब वहां पर जाकर आप लोगों को अपने पात्र के अंदर जल भरकर लेकर अपने घर पर आ जाना है, ठीक है। क्या करना है, जल भरकर जो भी आप कैन पात्र जो भी लेकर गए हुए हैं उसके अंदर आपको नदी या बावड़ी या तालाब का जल भरना है और उस जल को लेकर सीधा अपने घर पर आ जाना है। अब अपने घर पर आकर आप लोगों को क्या करना है कि अपना खाली लोटा लेना है, जिस लोटे को लेकर आप शिव जी पर जल चढ़ाते हैं। अब आज के दिन आपको क्या करना है कि उस लोटे के अंदर अपने घर के रसोई घर का जल नहीं भरना है, आज आपको भरना है अपने वो जल जो कि आप अभी नदी के पास से लेकर आए हुए हैं। कोशिश करना कि आप वैशाख महीने की शिवरात्रि के दिन ही सुबह सुबह इस जल को लेकर आएं, क्योंकि वो एक तरीके से ताज़ा जल माना जाएगा। तो उस जल को लेकर आएं और उस समय अपने घर पर लाकर फिर उस जल को एक खाली लोटे के अंदर भरकर फिर इस लोटे को तैयार करके आपको अपने घर से निकलना है और सीधा पहुंचना है भगवान शिव जी के मंदिर में, ठीक है। शिव जी के मंदिर में आप लोग जैसे ही पहुंचते हैं तो भगवान शिव जी के दर्शन करके शिव जी की शिवलिंग के पास में आप लोग आ जाइएगा। शिवलिंग के पास में आकर अब आपको इस जल का शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करना है। इस जल को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ाते जाना है ना, और इस जल से शिव जी का अभिषेक करना है। और अगर आप लोग ज्यादा मात्रा में जल लेकर आना चाहते हैं तो आप ज्यादा मात्रा में भी जल लेकर आ सकते हैं, एक के बाद एक लोटा करके भी चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हो, जैसे कि आप जो जल भरकर लेकर आए हुए हो, अगर आपको साथ में एक बेलपत्र भी मिल जाए तो और अच्छी बात है। अगर आप अपने घर से बेलपत्र लेकर आ सकते हैं तो ठीक है, कहीं से लेकर आ सकते हैं, तोड़कर लेकर आ सकते हैं तो ठीक है। और अगर नहीं मिलती है आपको कहीं से बेलपत्र तो आप शिव जी के ही मंदिर आकर शिवलिंग के ऊपर से एक बेलपत्र को उठाकर उसको धोकर, धोना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना, उस बेलपत्र को धोकर अपनी इस बेलपत्र को मात्र उस जल के अंदर स्पर्श कराना है। एक बार डुबाकर बेलपत्र को वापस से निकाल लेना है और उसको वहीं पर पास में रखकर फिर इस जल को आप शिव जी पर चढ़ाना, अपनी मनोकामना को करते हुए। आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं रहेगी जो इस जल को चढ़ाने के बाद पूरी ना हो, ठीक है। वैसे भी आप बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर ये उपाय कर रहे हो, वो भी बहुत ही विशेष जल से उपाय कर रहे हो। आपके घर के पास में जो पवित्र नदी होगी उसके जल का अगर आप शिव जी पर अभिषेक करते हो ना तो वो बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है ना। और जब आप उसी जल में एक बेलपत्र को छुआ कर उस उस जल के अंदर उस बेलपत्र को थोड़ा सा डालकर उस जल के अंदर स्पर्श कराकर आप उस बेलपत्र को साइड में रखकर अगर इस जल को फिर शिव जी पर चढ़ाते हो ना तो इसका महत्व और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो भाई इस जल को आपको चढ़ाकर, अगर बेलपत्र नहीं भी मिलती है तो आप सादा जल भी चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो इस तरीके से इस जल को चढ़ाकर अगर आप भगवान शिव जी से अपनी मनोकामना करते हैं और 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप वहीं पर शिव जी के पास में बैठकर करते हैं तो आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होगी जिसके लिए आपने ये वाला उपाय किया हुआ है। चाहे आपकी कोई दुख और परेशानी नहीं क्यों ना हो, चाहे आपका कोई काम ही क्यों ना हो, आपका वह काम जरूर पूरा होगा इस उपाय को करने के बाद। अब इसके बाद में दूसरी चीज, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये जरूर कहेंगे कि हमारे घर के आसपास ना तो नदी है, ना बावड़ी है, ना तालाब है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में कहाँ आप लोग नदी बावड़ी तालाब ढूंढते फिरोगे। तो भाई आप लोगों के क्वेश्चन ये जरूर होंगे, तो इसका भी हम आपको जवाब यहाँ पर दे देते हैं कि उस समय पर आप लोगों को इस वैशाख महीने की मासिक शिवरात्रि के दिन कैसे ये वाला उपाय करना है, आप लोगों के लिए भी एक तरीका यहाँ पर है। तो देखो, जो लोग इस तरीके का जल अपने घर के पास से नदी बावड़ी तालाब से ना लेकर आ सके वो लोग क्या करें कि मासिक शिवरात्रि के, वैशाख महीने की मासिक शिवरात्रि के एक दिन पहले रात में क्या करें, एक मिट्टी का पात्र लेकर आए। उस मिट्टी के पात्र के अंदर आप लोगों को शुद्ध और ताज़ा जल भरकर रखना है रात्रि के समय में, क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे घर के आसपास कोई नदी वगैरह ना हो तो उस जगह पर हम लोग मिट्टी के पात्र के जल का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो वो मिट्टी के पात्र का जल वो होना चाहिए जो कि रात्रि भर आपने अपने घर के रसोई घर में भरकर रखा हुआ है ना। तो छोटा सा एक कोई मिट्टी का मटका या मिट्टी का पात्र लेकर आइएगा, बाजार से लेकर आइएगा, चाहे तो आपके घर पर अगर पहले से रखा हुआ है तो उसी को यहाँ पर आप लोग इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो क्या करना है आपको कि मिट्टी का पात्र यहाँ पर आपको लेकर आना है ना। कब? मासिक शिवरात्रि के एक दिन पहले, मतलब कि 26 अप्रैल को वैशाख महीने की शिवरात्रि है, तो 25 अप्रैल की रात्रि में आपको एक मिट्टी के पात्र के अंदर अपने ही घर के अंदर एक जल भरकर रखना है, ठीक है। शुद्ध जल भर दीजिएगा उस मिट्टी के पात्र के अंदर। उसके बाद में तो अपने मिट्टी के पात्र के अंदर आप लोगों को शुद्ध और ताज़ा जल भरकर रख देना है। कब? रात्रि में, एक दिन पहले रात्रि जो पड़े उस रात्रि में, मतलब कि एक मिट्टी के पात्र के अंदर शुद्ध ताज़ा जल भरकर आपको अपने ही घर के रसोई घर में जहाँ पर पीने का पानी रखा जाता है वहां पर रख देना है और इस जल को ढांक देना है, ठीक है। खुले में मत रखना, क्योंकि कोई ना कोई चीज आपकी हो सकता है उस जल के अंदर मतलब घुस जाए और वो फिर आपका जल खराब हो जाए। तो इस वजह से उस पात्र को ढांक कर रख दीजिएगा और पूरी रात भर इस जल को वहीं
के वहीं रखे रहने दीजिएगा। सुबह उठिएगा, स्नान वगैरह करिएगा और स्नान करने के बाद अपने इस मिट्टी के पात्र के पास में आ जाइएगा, चाहे आपका मटका ही क्यों ना हो वो। बस ध्यान रखिएगा उस मटके से पानी झूठा नहीं किया होना चाहिए, किसी ने पानी नहीं पिया होना चाहिए। हाँ, शिव जी पर आप जल चढ़ा दो, उसके बाद आप उस मटके से पानी पी सकते हो, फिर कोई परेशानी नहीं है। तो सुबह उठकर आपको क्या करना है, जो आपने रात्रि में जल भरा हुआ था, उस मिट्टी के पात्र के अंदर से, उस मिट्टी के मटके के अंदर से अब आपको अपना एक खाली लोटा लेना है। उस खाली लोटे के अंदर अब आपको अपना जो मिट्टी के पात्र का जल है या मटके का जल है, उसको भर लेना है। एक लोटा ही लेकर जाना है, इससे ज़्यादा लेकर नहीं जाना है। जिस लोटे से आप शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, वही लोटा आप लोगों को शिव जी के मंदिर लेकर जाना है। और मतलब कि मिट्टी का पात्र के अंदर का जो जल रात्रि भर भरकर आपने अपने घर के रसोई घर में रखा हुआ था, उसी जल को आपको अपने खाली लोटे के अंदर भरकर फिर इस जल को शिव जी के मंदिर में लेकर जाना है। हो सके तो एक बेलपत्र अगर आपको मिल जाए तो भाई वो भी ज़रूर लेकर जाना, क्योंकि जो अभी हमने आपको बताया था वही काम यहाँ पर भी आप लोगों को करना रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को एक बेलपत्र और मिल जाती है तो और अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं मिलती है तो शिव जी के मंदिर में से ही, शिवलिंग के ऊपर से ही आप कोई भी एक बेलपत्र उठा सकते हैं और उसको धोकर फिर अपने उपाय में प्रयोग में ले सकते हैं। देखो, ये जो बेलपत्र हम आपको बता रहे हैं, ये चढ़ाने के लिए नहीं बता रहे हैं। ये बेलपत्र सिर्फ हमें उस जल के अंदर एक बार डुबोनी है, एक बार स्पर्श करानी है उस जल से, जो कि अभी हम शिव जी पर चढ़ाने वाले हैं। चाहे आप नदी का जल लेकर आए हुए हैं तो भी ये कार्य कीजिएगा, चाहे आप मिट्टी के पात्र का जल शिव जी पर चढ़ा रहे हो वैशाख महीने की शिवरात्रि के दिन, तो भी ये कार्य कीजिएगा, ठीक है। तो बेलपत्र नहीं मिलती है तो शिवलिंग के ऊपर से ही आप बेलपत्र को उठा लीजिएगा। और बेलपत्र को उठाने के बाद आपको क्या करना है कि इस बेलपत्र को आप लोगों को अपने उस जल के अंदर एक बार छुआ देना है। बेलपत्र को लोटे के अंदर डालना नहीं है, जल के अंदर ही नहीं डालना है। बेलपत्र को सिर्फ उस जल से एक बार छुआ देना है, हल्का सा छुआ देना है, या एक बार पूरी बेलपत्र को अंदर डुबोकर बाहर निकालकर आपको अलग रख देना है, ठीक है। बाद में उसे भले आप शिव जी पर चढ़ा देना। फिर उसके बाद में अब इस जल को आप शिव जी पर एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ाना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर या भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप कर कर आपको इस जल को शिव जी पर चढ़ा देना है। और जल को चढ़ाने के बाद फिर भगवान शिव जी के पास में बैठकर आपको अपनी वो मनोकामना भगवान शिव जी से बोलना है जिस मनोकामना के लिए आपने अपना ये वाला उपाय किया हुआ है, ठीक है। या अगर आप लोगों ने कोई दुख और परेशानी के लिए भी किया हुआ है, किसी काम के लिए भी किया हो, तो आपको वह मनोकामना, वह विनती भगवान शिव जी से इस जल को चढ़ाने के बाद बोल देना है। दोस्तों, ये उपाय सिर्फ साल में एक बार किया जाता है। जल तो आप रोज चढ़ाते हो, पर ये जल जो है थोड़ा अलग तरीके का होता है। मुख्य रूप से तो आपको इस दिन पवित्र नदी का ही जल लेकर आना चाहिए, उसे शिव जी पर चढ़ाना चाहिए। भले बेलपत्र मिले ना मिले, पर पवित्र नदी का जल भरकर खुद लेकर आना चाहिए और उसे फिर शिव जी पर सुबह सुबह चढ़ाना चाहिए, सिर्फ वैशाख महीने की शिवरात्रि के दिन पर। अगर ना मिले ये वाला जल तो फिर आपको अपने ही घर में मिट्टी का पात्र के अंदर एक दिन पहले रात्रि में जल भरकर रख देना और सुबह उठकर फिर उस पात्र का जल शिव जी पर जाकर आप लोगों को चढ़ा कर आना है। पात्र आप लोगों को वही लेकर जाना है जिससे आप शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, मिट्टी का पात्र लेकर नहीं जाना है। सिर्फ मिट्टी के पात्र के अंदर आपको जल भरना है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ वैशाख महीने की शिवरात्रि के दिन आप लोगों को करना है, जो कि 26 अप्रैल 2025 के दिन यहाँ पर है। अगर आपको इस उपाय करने में कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी यह उपाय आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथबत्ती.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।